फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर फिलहाल में 3 अंतर्राज्यीय बस अड्डे हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डे से मेरा मतलब है वह बस अड्डे जहां से दूसरे स्टेट के लिए बसेस मिलती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम आईएसबीटी कहते हैं। तो कहने का मतलब कि दिल्ली के अंदर फिलहाल 3 आईएसबीटी है। पहला है कश्मीरी गेट आईएसबीटी, दूसरा है आनंद विहार आईएसबीटी और तीसरा है सराय काले खां आईएसबीटी। तो ये 3 आईएसबीटी दिल्ली के अंदर हैं। तो इन तीनों आईएसबीटीज में मिलाकर डेली की 3500 इंटरस्टेट बसेस चलती हैं और 2000 लोकल बसेस चलती हैं। तो कहने का मतलब कि इन तीनों आईएसबीटी पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो इन तीनों आईएसबीटी के प्रेशर को कम करने के लिए 3 नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई रुकावट नहीं आई, तो अगले कुछ वर्षों में आपको दिल्ली के अंदर 3 और नए बस अड्डे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, पहला बस अड्डा बनेगा द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के एकदम पास में। ये पहला बस अड्डा बनेगा। दूसरा बस अड्डा बनेगा टीकरी बॉर्डर के पास में। टीकरी बॉर्डर के पास जो बहादुरगढ़ से रोड आता है, रोहतक रोड, टीकरी बॉर्डर आते हैं, तो वहाँ पे बस अड्डा बनेगा। और तीसरा बस अड्डा बनेगा नरेला में। तो ये 3 बस अड्डे बनाए जाएंगे ताकि दिल्ली के बाहर से आने वाली बसों को दिल्ली के बॉर्डर तक ही सीमित रख दिया जाए, दिल्ली के अंदर ना आने दिया जाए, ताकि दिल्ली के अंदर जाम और पोल्यूशन से मुक्ति पाई जा सके। थोड़ा मतलब उसको थोड़ा पोल्यूशन और जाम कम किया जा सके। ये 3 बस अड्डे बन जाएंगे तो दिल्ली के अंदर 2000 बसें जो दिल्ली के अंदर तक आती है वह इन बस अड्डों तक ही सीमित रह जाएंगी। कहने का मतलब कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही सीमित रह जाएंगी, वो दिल्ली के अंदर नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट को दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी दोनों ने अपनी सहमति दे दी है। दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से यह प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के सामने बन रहे बस अड्डे के लिए बाउंड्री की जा चुकी है और इसके लिए मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए DTIDC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एडवाइज़र बनाया है DMRC को। मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए एडवाइज़र बनाया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। फ्रेंड्स, बात करें टिकरी बॉर्डर बस अड्डे की, तो इस बस अड्डे के लिए 29,500 स्क्वायर मीटर की लैंड की ज़रूरत है और ये लैंड PWD के पास है। और PWD ने इस लैंड को बस अड्डे के लिए देने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टिकरी बॉर्डर में भी बस अड्डा बनेगा जो कि 29,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। और इस बस अड्डे के बनने से हरियाणा की तरफ से यानी रोहतक की तरफ से आने वाली बसेस टिकरी बॉर्डर तक ही सीमित रह जाएंगी और दिल्ली के इंटरनल पार्ट्स में नहीं जाएंगी। फ्रेंड्स, बात करें नरेला के आईएसबीटी की, तो यह आईएसबीटी बनेगा 1 लाख स्क्वायर मीटर में। और इसके लिए लैंड ढूंढने का काम एलजी ने DDA को दे दिया है और DDA इस पर एक्सरसाइज कर रहा है और जल्दी DDA लैंड प्रोवाइड करेगा, तब यहाँ पे बस अड्डे का काम स्टार्ट हो पाएगा। तो नरेला में भी एक बस अड्डा बनेगा जो कि 1 लाख स्क्वायर मीटर का होगा। फ्रेंड्स, ये जो तीनों बस अड्डे मैंने आपको बताए हैं उसमें द्वारका और नरेला का बस अड्डे का प्रोजेक्ट तो काफ़ी पुराना है। इसकी फाइलें काफ़ी समय से धूल फांक रही है। कहने का मतलब कि इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन दिल्ली के एलजी के निर्देश पे अब इस काम में तेज़ी लाई जा रही है और इन बस अड्डे से रिलेटेड जो भी वर्क है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर जो भी इससे रिलेटेड वर्क है, अब उसमें तेज़ी से काम होगा। और ये तीनों बस अड्डे PPP मॉडल में बनाए जाएंगे और ये तीनों बस अड्डे बन जाते हैं तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा जो कि दिल्ली के बाहर बस से जाते हैं, जो कि ट्रेन वगैरह से नहीं जाते, बस से जाते हैं। तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा और जो लोग बस पकड़ने सराय काले खां या फिर आनंद विहार जाते हैं उनको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने घर के पास में बस अड्डा मिल जाएगा या फिर अपने जो सबसे नज़दीकी बस अड्डा होगा वहाँ पे जाके बस पकड़ के अपने होम टाउन या जहाँ भी उनको जाना है वही जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।